ITR भरने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत आपके मेल पर एक इंटीमेशन नोटिस भेजी जाती है, जिसे इंटीमेशन लेटर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के नोटिस आपके मेल पर आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस तरह के नोटिस क्यों आते हैं, इस तरह के नोटिस आने के मतलब क्या होते हैं, मायने क्या होते हैं, और इस तरह के नोटिस आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, पसंद आने पर लाइक करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप, नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। फ्रेंड्स, ITR भरने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी प्रोसेसिंग करी जाती है और जो रिज़ल्ट आता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करा जाता है, जो अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत होता है। इसे इंटीमेशन लेटर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप ITR में जो डिटेल्स देते हैं वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको चेक करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा उपलब्ध होती है, जो हम फॉर्म 16 या 26 ईयर्स या टीजर्स रिटर्न आदि के द्वारा हम इन्फॉर्मेशन जो देते हैं उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको चेक करता है। इसके बाद चेक करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, अगर उसमें कोई देनदारी निकलती है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म करता है, और अगर किसी तरह का रिफंडेबल निकलता है तो वो हमें इसको रिफ़ंड करता है। फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग के बाद अलग अलग ITR के अलग अलग रिज़ल्ट आते हैं। किसी में नो टैक्स नो डिमांड होता है, तो फ्रेंड्स किसी में एडिशनल टैक्स डिमांड की जाती है, तो फ्रेंड्स किसी में एक्सेस टैक्स डिपॉजिट हो रखा है तो उसे रिफ़ंड करा जाता है। फ्रेंड्स, इंटीमेशन नोटिस के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, या फिर आपसे दोबारा असेसमेंट करने को कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की नोटिस आती है तो आप इसे गंभीरता से लें, इसे हल्के में नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए इस तरह के नोटिस को गंभीरता से लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी नोटिस आपको मिलती है तो आप सबसे पहले उसमें नाम, पैन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आदि को चेक कर लें, असेसमेंट ईयर को चेक कर लें, और ये भी चेक करें कि इस तरह के नोटिस या इंटीमेशन आपको क्यों आया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप इंटीमेशन नोटिस को देखेंगे तो इसमें दो तरह के कॉलम होते हैं, जिसमें ये पहले वाले कॉलम में आपने जो इन्फॉर्मेशन ITR के टाइम पे दिया है वो होता है। सेकंड होता है ITR प्रोसेसिंग करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो डाटा उपलब्ध है वो दिखाई देती है। फ्रेंड्स, आपके द्वारा दी हुई डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो उपलब्ध डेटा है दोनों अगर मैच करती है तो टैक्स पेएबल और टैक्स रिफंडेबल वाले कॉलम पे 0 लिखा हुआ आपको दिखेगा, और अगर किसी तरह की देनदारी निकलती है तो टैक्स पेएबल में आपको वो अमाउंट दिखेगी, और अगर आपने एडिशनल टैक्स पे कर दिया है तो टैक्स रिफंडेबल में वो अमाउंट आपको दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको इस तरह के इंटीमेशन लेटर को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि यह किस तरह के होते हैं और इसमें कैसे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इंटीमेशन लेटर आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। यानी जो ITR फाइल करा गया था उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है और किसी तरह की ड्यूज नहीं है, किसी तरह की देनदारी नहीं निकल रही है। फ्रेंड्स, इसमें अमाउंट के 2 कॉलम दिए गए हैं जो आप देख पा रहे हो। पहला है एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, यानी ITR फाइल करते समय जो इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर के द्वारा दिया गया था। दूसरा है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, यानी प्रोसेसिंग करने के बाद जो अमाउंट IT डिपार्टमेंट के द्वारा पाया गया है। इसमें जो इनकम टैक्स पेयर ने दिखाई है सेम वही इनकम ही आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूट करा गया है, और यहाँ पर बैलेंस वाले कॉलम में अमाउंट जो है वो 0 दिख रही है, जिसमें किसी तरह का अमाउंट पेएबल या रिफंडेबल नहीं बना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर के द्वारा दी गई है प्रोसेसिंग में ही सेम इन्फॉर्मेशन पाया गया है। जैसे सैलरी दोनों जगह देख रहे हैं सेम है, जो एग्जाम्पशन ली गई थी वह भी सेम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद जो चार्जेबल इनकम बनता है वह भी आप देख रहे हैं दोनों सेम है। इसके बाद हम देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो इनकम दिखाया गया है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। अब डिडक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें भी IT डिपार्टमेंट जो डिडक्शन दिखाया गया है उससे सहमत है। सेम कंप्यूटेशन IT डिपार्टमेंट के द्वारा भी करा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन जो बना है वह 2,55,680 रुपये है, जिसमें टैक्स जो है 284
रुपये बन रहा है, लेकिन 284 रुपये का सेक्शन 87A के तहत रिबेट भी मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर रिबेट मिल जाने का किसी तरह की देनदारी नहीं बन रही है। फ्रेंड्स, अगर आप इनकम टैक्स की स्लैब के बारे में जानते हैं तो आपको यह भी जरूर पता होगा कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत कितनी छूट मिलती है। फ्रेंड्स, इस इंटीमेशन लेटर में टैक्स पेयर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सेम कंप्यूटेशन इनकम टैक्स के द्वारा भी करी गई है। यानी इनकम टैक्स ने जब इसको प्रोसेसिंग करी है उस समय उसने किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं पाया है। इसलिए इस इंटीमेशन लेटर में दोनों की अमाउंट जो है दोनों कॉलम में आपको सेम दिख रही है। फ्रेंड्स, इस इंटीमेशन लेटर में टैक्स पेबल और टैक्स रिफंडल दोनों के सामने जीरो लिखा है, यानी नो डिमांड नो रिफंड वाला इंटीमेशन लेटर यह है। सो फ्रेंड्स, आई होप यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।